हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले और डिस्कस करते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। A set A is said to be the subset of B if every element of set A is present in set B। ठीक है, तो कोई सेट ए है हमारा, वो बी बी सेट का सबसेट कब होगा? जब ए सेट के सभी एलिमेंट्स बी सेट में प्रेजेंट होंगे तो ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए मेरे पास एक सेट है और इसमें है एलिमेंट 1 और 2, और एक सेट है मेरे पास बी, इसमें एलिमेंट हैं 2, 5, 1। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ए में जो एलिमेंट है वो 1, वो बी में भी एग्जिस्ट करता है, और ए में दूसरा एलिमेंट है 2, वो भी बी में एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब ए के सभी एलिमेंट्स यानी ए के दोनों एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं। तो कहने का मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट होता है तो हम उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको हम रीड करते हैं सबसेट ऑफ। ठीक है, तो ये हमने सबसेट को समझा। ठीक है, अब जो बातें मैंने बताई, नोटेशन बताई, उनको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। If A is a subset of B, then we write A is subset of B, and if A is not subset of B, then we write A is not subset of B। तब हम इस तरह से लिखते हैं जब सबसेट नहीं होता है। ठीक है, a subset A of a set B is called a proper subset of B if A is not equal to B, and then we write A is proper subset of B। अब हमें समझना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सबसेट तो हमने समझ लिया। तो देखिए, अगर A जो है वो B का सबसेट है, यानी A के सभी एलिमेंट्स B में भी हैं, सेट B में भी हैं, यानी A जो है वो B का सबसेट है। अब अगर इसके साथ साथ A और B सेट दोनों इक्वल नहीं हैं तो कहने का मतलब हम बोल देते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब ए अगर बी का सबसेट है तो वो प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब दोनों सेट आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये तो हमने सबसेट और प्रॉपर सबसेट को समझा। एक बार फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं सबसेट को। सपोज हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट है हमारा ए, जिसमें एलिमेंट है हमारे 1, 2 और 3। दूसरा सेट है हमारा बी, जिसमें एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ए बी का सबसेट है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे ए के एलिमेंट्स को। तो देखिए, ए में जो एलिमेंट्स है, सबसे पहला वो है 1। तो 1 को चेक करो बी में, क्या 1 बी में भी एग्जिस्ट करता है? तो देखिए 1 यहाँ पर भी है बी में। फिर हमने ए के दूसरे एलिमेंट को देखा, 2 है, 2 बी में भी एग्जिस्ट करता है। और ए का तीसरा एलिमेंट है 3, और 3 भी बी में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी हैं। तो कहने का मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ये चेक करते हैं कि बी ए का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट नहीं है। इसको चेक करते हैं। तो इस बार हमें सबसेट किसको चेक करना है? बी को। तो सबसे पहले किसके एलिमेंट देखेंगे?
सेट बी के एलिमेंट पर फोकस करेंगे। देखिए सेट बी के जो एलिमेंट हैं इन पर फोकस अगर आप करें, सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 1, तो इसको चेक करो क्या ये ए में भी है, तो देखिए 1 जो है वो ए में भी है। सेट बी का दूसरा एलिमेंट है 2, तो 2 भी ए में है। सेट बी का तीसरा एलिमेंट है 3, तो 3 भी ए में है। और सेट बी का नेक्स्ट एलिमेंट है 5, 5 ए में नहीं है। तो कहने का मतलब सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में नहीं है, यानी बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, यानी सेट बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, सुपर सेट पे चलते हैं। सुपर सेट क्या होता है? ठीक है, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज, हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो अब सुपर सेट को समझना है। देखिए अगर आप सबसेट को समझ चुके हैं तो सुपर सेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हमने चेक किया था कि ए बी का यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसेट था, यानी ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में भी थे। तो हम बोलते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब ए किसका सबसेट है? बी का। तो इस बी को बोलते हैं हम सुपर सेट, यानी ये जो बी है ये क्या होगा? सुपर सेट होगा किसका? ए का। क्लियर? यानी ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हो जाता है? सुपर सेट हो जाता है। ठीक है, यही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखिए ए जो है उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 5 7। तो ए के सभी एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट बी में भी हैं। तो कहने का मतलब ए जो है वो क्या है? बी का सबसेट है, और बी क्या हो जाएगा? ए का सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सुपर सेट को भी समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सबसेट्स के लिए, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? देखिए मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे सपोज कोई एक सेट है हमारा, ए ले लेते हैं, उसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, इसको दोबारा से लिख सकता हूँ मैं, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं इनमें। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो ये बोलता है कि जो कोई सेट होता है वो अपना सबसेट भी होता है। कहने का मतलब ए अगर कोई सेट है तो ए का हमेशा क्या होगा? सबसेट भी होगा। क्यों होगा? देखिए ए में अगर यहाँ पर 1 और 2 एलिमेंट हैं, तो ए के 1 और 2 एलिमेंट ये दोनों ए में तो है ही ना। तो कहने का मतलब ए कोई भी अगर सेट है तो वो अपने आप का क्या होता है? एक सबसेट भी होता है। ठीक है, अब दूसरी बात पर चलते हैं। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इटसेल्फ नहीं है। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो ये इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ये एम्प्टी होता है, तो ये एम्प्टी सेट का सिंबल होता है। या फिर हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एम्प्टी सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई जो होता है वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात है, the total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 to the power n। अब इसको समझते हैं। देखिए अगर कोई सेट है हमारा ए, ठीक है, और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं भाई? इस सेट के अंदर हमने एलिमेंट काउंट किए, वो कितने हैं? मान लो n एलिमेंट हैं। तो इस ए सेट के सबसेट कितने होंगे?
तो इस सेट के मैक्सिमम सबसेट कितने हो सकते हैं? 2 टू दी पावर n हो सकते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इसकी बात करें, हमने सेट ए जो लिया था, इसमें कितने एलिमेंट थे? 1 और 2, 2 एलिमेंट्स थे, यानी n कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 2। यानी ए के अगर मैं सबसेट की बात करूंगा, सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट ऑफ ए में कितने सबसेट होंगे ए के? 2 टू दी पावर n होंगे, यानी 2 टू दी पावर 2, यानी 4 सबसेट होंगे इस पर्टिकुलर सेट की। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं जब किसी सेट के आपको सबसेट फाइंड करने होंगे, तो ये तीनों रिजल्ट्स आप यूज करेंगे वहां पर। ठीक है, तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं सबसेट्स पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। ठीक है, एक सेट ए गिवन है हमारे पास, और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं हमारे? इस सेट में एलिमेंट हैं हमारे 3। कौन कौन से हैं वो एलिमेंट? 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं। ये सेट ए में जो एलिमेंट है हमारे 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। अब इस सेट ए के हमें सबसेट्स फाइंड करने हैं, जितने भी सबसेट्स होंगे वो सभी फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन पर जब चलेंगे, तो सबसे पहले तो जो सेट गिवन है हमारा, उसको लिख लेते हैं। सेट है हमारा ए, जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। कितने हैं ए में एलिमेंट? 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो एन है हमारा, एन की वैल्यू मिल गई हमें 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। अब अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो अगर किसी सेट में एन एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं? 2 टू दी पावर n होते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था आपको। तो यानी n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 टू दी पावर 3 कितना होता है भाई? 8 होता है। यानी इस सेट के कितने सबसेट होंगे? 8 सबसेट होंगे। तो अब हमें उन 8 सबसेट को फाइंड भी करना है। तो लिखेंगे अब आप, सबसेट्स ऑफ ए आर। देखिए सबसे पहले तो ये बात यूज कर लीजिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी ये जो सेट है ए, ये अपने आप का भी सबसेट होता है। तो यानी इसको भी लिख सकते हैं आप 1, 2, 3। ये जो सेट होगा ये अपने आप का भी सबसेट होगा, यानी एक सबसेट तो इसका ये है। और दूसरी बात ये यूज कर लीजिए, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है? फाइव, यानी फाइव भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। उसके बाद देखिए आपको सबसेट बनाने हैं इस ए से, तो कैसे बनाएंगे? तो ए का जो पहला एलिमेंट है, इसका एक सेट बना दीजिए। दूसरा जो एलिमेंट है 2, इसका एक सेट बना दीजिए। तीसरा एलिमेंट है 3, इसका एक सेट बना दीजिए। ठीक है, तो ये सबसेट्स आ जाएंगे। अब काउंट करिए कितने सबसेट हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5। 5 सबसेट अभी आए हैं आपके, और टोटल आने कितने चाहिए? 8। तो यानी 3 और बचे हैं। तो वो कैसे आएंगे? देखिए अब पेयरिंग कर दीजिए। अब दो दो एलिमेंट्स को ले लीजिए एक साथ, तो 1 और 2 को ले लीजिए और एक सेट बना दीजिए। 1, 2। इस बार 2 और 3 को ले लीजिए आप, और इस बार 1 और 3 को ले लीजिए। तो ये सभी जो हैं वो ए के सबसेट हैं। ए के सबसेट क्यों हैं? क्योंकि इसमें से किसी भी सेट को आप चेक कर सकते हैं कि वो ए का सबसेट है कि नहीं। तो देखिए जैसे मैं इसको चेक कर लेता हूँ 1, 3 को, तो कैसे करते हैं, ये ए का सबसेट है कि नहीं? कि ये 1, 3 जो सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 और 3। तो 1 और 3 सेट ए में भी तो है, तो यानी ये ए का क्या है? सबसेट है। ठीक है, तो ये ए के टोटल सबसेट्स आ चुके हैं, जो कि कितने हैं? 8 हैं।
काउंट करके देख लीजिए एक बार फिर आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने ए के सभी सबसेट्स को फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। तो अब हमें समझना है कि पावर सेट क्या होता है। ठीक है, let A be a set, then the set of all subsets of A is called power set of A. It is denoted by PA। ठीक है, अब इसको समझना है पावर सेट क्या होता है। देखिए, सपोज हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है भाई, अब इस जब कोई सेट ए है तो उसके सबसेट भी होंगे। तो इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे, अगर उनका भी हम एक सेट बना दें तो उसको बोलेंगे हम ए का पावर सेट। यानी ए का पावर सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए से डिनोट करते हैं। क्लियर? एक रिमार्क भी आपको याद रखना है। इफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, देन पावर सेट कंटेन टू द पावर एन एलिमेंट्स। इस बात को भी समझना है। देखिए, अगर ए कोई सेट है आपका और इस ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट है। तो सीधी सीधी बात है, इसके सबसेट भी कितने बनेंगे? टू टू दी पावर एन सबसेट बनेंगे। ठीक है, जब टू टू दी पावर एन सबसेट बनेंगे तो सबसेट का कलेक्शन ही क्या होता है? पावर सेट होता है। यानी पावर सेट के अंदर भी कितने एलिमेंट होंगे? टू टू दी पावर एन एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाते हैं? टू टू दी पावर एन एलिमेंट हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये पावर सेट को समझा हमने। अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट हैं आपके ए बी एंड सी, एंड फाइंड पीए। पीए मतलब इस सेट का आपको क्या फाइंड करना है? पावर सेट फाइंड करना है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले तो जो सेट दे रखा है आपको उसको लिख लीजिए। सेट है आपका ए, उसमें एलिमेंट हैं ए बी और सी। अब सबसे पहले फाइंड करिए एन। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो हम एन जो मिला आपको वो 3 मिला। अब ये चेक करिए कि ए में कितने, ए के कितने सबसेट होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होते हैं किसी सेट में के सबसेट? टू टू दी पावर एन। और एन क्या होता है? जितने उस सेट में एलिमेंट होते हैं। तो कितना है एन? 3। तो टू टू दी पावर 8, यानी टू टू दी पावर 3 इक्वल टू 8। यानी ए के कितने सबसेट होंगे? 8 सबसेट होंगे। चलिए उनको फाइंड भी कर लेते हैं सबसेट्स को। तो द सबसेट्स ऑफ ए आर। अब 8 सबसेट भी लिखने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बताया जो सेट है आपका वो खुद में अपने आप में एक सबसेट होता है अपना ही। तो इसको लिख लीजिए, एक तो ये सबसेट हो गया। दूसरा एक फाइव जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है, तो फाइव हो गया। अब तीसरा लिखना है तो इनके एलिमेंट को, सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेके एक एक सेट बना दीजिए। तो एक सेट हो गया ए, एक सेट हो गया बी, एक सेट हो गया आपका सी। इस बार आप दो दो एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दीजिए। तो ए और बी को ले लिया हमने, इसका एक सेट बन गया। बी और सी को ले लिया, इसका एक सेट बन गया। और सी और ए को ले लिया, यानी ए और सी को ले लिया, तो इसका सेट एक बन गया। अब देखते हैं काउंट करके कितने सबसेट हमारे आ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सबसेट हमारे आ चुके हैं, और 8 सबसेट ही होने चाहिए थे। तो सभी सबसेट्स तो हमने फाइंड कर लिए हैं सेट ए के लिए।
अब हमें क्या फाइंड करना है, पीए फाइंड करना है, यानी पावर सेट फाइंड करना है। किसका? ए का। तो द पावर सेट ऑफ ए इज, अब एक पावर सेट हम बनाएंगे, एक सेट बना देते हैं हम। तो जो भी सेट होता है उसको एक कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं और सभी एलिमेंट्स को उसके इसके अंदर लिस्ट कर देते हैं। देखिए अब ये जो सबसेट्स आए हैं, इन सबसेट्स को इस सेट का एलिमेंट बना दीजिए। तो इस एक तो ये हो जाएगा ए कोमा बी कोमा सी, एक दूसरा एलिमेंट फाई हो गया, तीसरा एलिमेंट सेट ए हो गया, और ये फिर सेट बी, सेट सी, सेट ऑफ ए कोमा बी, फिर सेट बी कोमा सी, सेट ए कोमा सी। तो ये जो हुआ, ये सब सेट्स को हमने एलिमेंट्स बना दिया इस सेट का, पीए सेट का। तो यही क्या बोला जाता है, आपका पावर सेट बोला जाता है। ठीक है, तो ए का पावर सेट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द पावर सेट ऑफ द सेट गिवन बिलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं, इनको हमें सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन 2 टाइम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन का, सॉल्यूशन पर आते हैं और फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक सेट गिवन है ये, जिसमें एक एलिमेंट है ए। तो इस सेट को हम एक नेम दे देते हैं ए का। तो इसको हमने सेट को हमने बोल दिया ए, कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा सेट को। तो कैपिटल ए से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें हमने फाइंड किया एन। तो एन कितना है हमारा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। एक ही एलिमेंट है ए इसमें। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होंगे, 2 टू द पावर n होता है, यानी 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। तो यानी इसके कितने सबसेट होंगे, 2 सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे लिख देते हैं। देखिए सबसे पहली बात, तो जो सेट होता है वो अपने आप में अपना सबसेट होता है, तो यानी ये सेट ए लिख सकते हो। दूसरा, जो फाइव होता है वो सभी का सबसेट होता है, यानी नल सेट सभी का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये 2 सेट आ गए, इसके 2 सबसेट आ गए, और 2 ही सबसेट होने चाहिए थे। ये दोनों सबसेट आपने फाइंड कर लिए। अब फाइंड करना है आपको पीए, यानी पावर सेट ऑफ ए। इसका ही तो पावर सेट फाइंड करना है, तो पीए लिख सकते हो आप। पावर सेट में क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट यूज करके, और ये जो सबसेट हैं इनको इसका एलिमेंट बना देंगे, यानी इन सबसेट को इसके अंदर रख दीजिए। तो सेट ए कोमा 5, तो ये आ गया आपका पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो सेट गिवन है उसको भी हम ए बोल सकते हैं। सेट है ए कोमा बी, यानी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, यानी एन हो गया आपका 2। तो अब इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के कितने सबसेट होंगे ये देखना, कितना होता है, 2 टू दी पावर n होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, यानी 4। यानी इसके कितने सबसेट होंगे भाई, 4 सबसेट होंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके सबसेट्स, लिख देता हूँ अब इसके क्या क्या सबसेट होंगे। देखिए सबसे पहले तो जो सेट होता है वो अपना ही सबसेट होता है अपने आप का। तो ये ए कोमा बी, एक तो ये हो गया, एक फाई हो जाएगा। और अभी 2 आए हैं, 2 और होंगे, तो 2 कैसे बना सकते हैं, ए और बी को एक एक साथ ले, एक एक बार ले लेंगे। तो ए और एक बी, ये 2 सेट बन गए। अब ए और बी को दोबारा एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ये ए कोमा बी है। तो ये 4 सबसेट्स आ गए हैं। अब आपको इसका पावर सेट फाइंड करना है। तो पावर सेट में क्या करेंगे, जो भी सबसेट्स आए हैं उन्हें इस सेट का एलिमेंट बना देंगे। तो इन सबसेट्स को इसके अंदर रख दीजिए। तो ये पावर सेट फाइंड हो जाएगा किसका,
ए का, यानी ए कोमा बी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। तो इसमें एक सेट गिवन है आपका, 5 सेट 5, ये एक सेट गिवन है आपको भाई। इसको हमने ए बोल दिया। अब इसमें देखेंगे कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें भी दो एलिमेंट हैं आपके, एक तो 5 है और ये सेट 5 है। ठीक है, दो एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू होता है 2 to the power n, यानी 2 to the power 2, यानी इसके कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट होंगे। तो अब सबसेट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसेट्स आर, सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे देखिए, 4 होंगे। तो एक तो सबसे पहला जो सेट है वो अपने आप का होता ही है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, 5 सेट 5। फिर एक 5 होता है सभी का, तो 5 को लिख लिया। फिर इन दोनों एलिमेंट को एक एक बार एक एक सेट बना लेंगे, तो सेट 5। और एक सेट और बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट ऑलरेडी लगी हुई है, और एक जब सेट बनाएंगे तब आ जाएगी। तो ये इस तरह से ये फोर्थ सबसेट भी हो जाएगा फाइंड आपका। ये चारों सबसेट आपने फाइंड कर लिए हैं। अब इनका पावर सेट बना देते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए लिख सकते हैं आप। वो क्या होगा? इस सेट में इन सभी एलिमेंट्स को पुट कर दीजिए, तो कितना है? 5 सेट 5, और ये सेट ऑफ सेट 5। ये देखिए, ये जो था आपका 5, ये तो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया, ये फर्स्ट एलिमेंट था ना आपका, ये आपने फर्स्ट एलिमेंट लिखा, दूसरा एलिमेंट था आपका 5। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट था 5, और थर्ड है सेट 5, और फोर्थ है आपका सेट ऑफ सेट। तो ये पावर सेट फाइंड कर लिया आपने, किसका? ए का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी आपने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका? फोर्थ पार्ट में एक सेट गिवन है आपको, ए कोमा, ये सेट ए। तो बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह से सेम है, बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह से ही है। इसको सेट ए ले लीजिए, बस यहाँ पर ए है, और वहां पर थर्ड पार्ट में वहां 5 गिवन था ए के प्लेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करिए। कितने सबसेट्स होते हैं? 2 to the power n, और n आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 और 2, 2 एलिमेंट हैं। तो ये हो जाएगा 2 to the power 2, 4। तो यानी इसके सबसेट्स होंगे 4। तो 4 सबसेट्स हो जाएंगे। तो सबसेट्स 4 होंगे, तो उन सभी सबसेट्स को फाइंड करेंगे। सबसेट्स आर क्या क्या होंगे वो? तो एक तो देखिए, सेट अपने आप में खुद एक सबसेट होता है अपना, ये हो जाएगा। एक 5 होता है, और एक इसके अंदर दो एलिमेंट है, दोनों को एक एक बार लेकर सबसेट बना सकते हैं, तो सेट ए। और ये हो जाएगा एक सेट और सेट। तो ये 4 सबसेट आ गए, 1 2 3। एक सेकेंड, ये तो 1 ही है ना, ये तो एक ही है पूरा अपना सेट एक। ये 1 हो जाएगा आपका, ये 2, ये 3, और ये 4। तो ये 4 सबसेट्स आ चुके हैं। अब पावर सेट फाइंड करना है, तो पावर सेट के लिए आप एक फिर से एक सेट बना देंगे, जिसके एलिमेंट क्या होंगे? ये सभी सबसेट्स उसके एलिमेंट हो जाएंगे, यानी इन सभी सबसेट्स को आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो ए कोमा सेट ए, 5 सेट ए, सेट ऑफ सेट ए। तो ये सबसेट, ये पी ए जो है, ये पावर सेट आ गया किसका? इस गिवन सेट का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो चुका है आपका। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।